हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार.24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से बता दीजिए, कैसे हैं सभी के सभी लोग? बढ़िया हैं, अच्छे हैं जी। तो जी, एक बार सभी लोग जल्दी से आ जाइए और स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को। मुझे याद है कि जहां तक हम लोग ने एक बात किया था, तो आपके क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका किसके बारे में, वर्क एनर्जी पावर के बारे में। और वर्क एनर्जी पावर को हम लोगों ने देखा भी था, समझा भी था, और उसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिला था। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे, और जहां पर मैंने बताया था कि ऊंचाई पर कोई चीज है या ग्राउंड के लेवल पे या चेंज इन शेप एंड साइज, यहां तक मुझे याद है कि मैंने यहां तक आप सभी लोगों को पढ़ा दिया था, बता दिया था। याद है जी? तो एक बार कॉपी पेन निकाल लीजिए, अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है? एक बार कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसके आगे की बात होगी हमारी आपकी, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ रहे थे? पोटेंशियल एनर्जी, यानी जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है? चलिए आइए, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। यहां पर हम लोगों ने दो पॉइंट को देखा था, उसमें जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया था ना, उसमें आपका लिखाया था कि दो कारणों से होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक तो हाइट पर, ऊंचाई पर होती है, दूसरा इसका आकार बदल जाता है। तो समझते हैं यहाँ पे हाइट वाली बात को समझा जाता है कि हाइट वाली बात क्या है। जैसे कि देखिए, जैसे फोन है, जैसे ऊंचाई पर है, ठीक है? अगर ये फोन है, अगर मैंने इसको ऊंचाई पर रखा है, अब जैसे ये ऊंचाई पर है, ये ऊंचा है। अब समझिए, जब ये ऊंचाई ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर है तो उस वक्त पे यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ रहे हैं? जब ये ऊंचाई पर है तो इस समय पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, पर जैसे मैं छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगी, जमीन पे पहुंचेगी, इसकी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएगी और किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब कोई वस्तु है, जैसे ये ऊंचाई पर है तो उस समय पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी में है उस समय। बट जैसे आप छोड़ के यहाँ पर, जैसे मैं छोड़ा, ये जमीन पे आया, तुरंत उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? अचानक तुरंत बदलती है, तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। डेट मींस वो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो अब आप ये समझो कि जैसे मान लो यही है, अब इस चीज को मैंने ऊपर रखा, ठीक है? अब ये नीचे गिरा, तो ये जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, और उससे ऊपर जब थी तो पोटेंशियल एनर्जी था। तो दो चीजें हमें जानने को मिली कि एक ऐसी एनर्जी जो तुरंत बदल दे, जो तुरंत अपना रूप ही बदल जाती है। समझ रहे हैं? अपने रूप में तुरंत वो क्या होता है? वो तुरंत बदल जाता है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुरंत बदल जा रही है, वहां पे आपने देखा कि वो पोटेंशियल एनर्जी था, तुरंत काइनेटिक एनर्जी हो गया। वैसे ही वैसे ही वैसे ही अगर हम बात करें, मान लीजिए कि जैसे हमने बात किया कि ये तो आपको पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे क्या होती है, पर उसके अलावा अब जैसे चेंज इन शेप एंड साइज, जैसे मान लीजिए कि धनुष बाण है, जैसे रामायण महाभारत में जो धनुष तीर लोग चलाते हैं, है ना? तीरंदाजी जिसे कहते हैं आप लोग। तो अब धनुष बाण है, जैसे जब तक धनुष को पकड़ा है, जैसे ये बाण है, ये बाण को ऐसे लाके ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है? धनुष और बाण। अब बाण जब तक पकड़ा हुआ है, जब पकड़ा हुआ है, तब तक उस समय पोटेंशियल एनर्जी, पर जैसे छोड़ेगा, क्योंकि छोड़ेगा तो उस समय पे धनुष भी थोड़ा आगे आएगा, और वो जो आपका तीर है वो भी आगे मूव करेगा, तो वहां पर वो कौन सा एनर्जी हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा तुरंत। तो जब तक है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ा काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया? क्लियर? तो यही बात हमारी वहां पर हुई थी दोनों बारे में, ठीक है? क्लियर? और हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फिर उसके आगे लिखिएगा, उसके आगे होता है, फिर इसी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? mgh। क्या होता है? मास ग्रेविटी हाइट। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र निकल के आता है वो क्या आता है? मास ग्रेविटी हाइट। m का मतलब यहां पर क्या है? मास है, यानी द्रव्यमान है, ठीक है? स्मॉल g की वैल्यू आप सभी को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्व होता है ना? ये भी क्लियर है, ठीक? उसके अलावा h का मतलब यहां पर क्या है? हाइट, यानी ऊंचाई, ठीक है? ये आपको लिखना पड़ेगा। mgh हो गया सभी लोग का, ठीक? इसकी SI यूनिट पूछ ली जाए, इसकी SI मात्रक क्या होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जूल होते हैं। क्या होते हैं? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, ठीक है? चलिए लिखिए इस बात को, ठीक है? क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और आगे चलते हैं तो फिर हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। क्या होता है ऊर्जा का संरक्षण नियम, ये भी हम लोग देखेंगे। सर मैंने डीएलएड का और बीएसएससी का दोनों फॉर्म लिया है, पर समझ नहीं आता कि दोनों की तैयारी कैसे करें, टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं, तैयारी एक की करनी है,
या तो आप बीएसएससी की कर लीजिए तो भी आपका डिलेट निकल जाएगा, क्योंकि बीएसएससी का लेवल ऊपर है थोड़ा, हमें बीएसएससी का जो लेवल है ऊपर है। अगर आप बीएसएससी के हिसाब से अपने सारे सब्जेक्ट पे पकड़ बना रहे हो तो बस आपको डीएलएड के लिए हिंदी सब्जेक्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें वही है, बट थोड़ा सा लेवल अलग है। बीएसएससी लेवल की पढ़ाई करके अगर आप डीएलएड में बैठ रहे हो तो आप डीएलएड आपका एग्जाम मतलब तुरंत निकल जाएगा। अरे भाई मैं कातिल ना, मैं मतलब मैं मर क्या पढ़ा दे वो बैल क्या पढ़ा रहे थे आप? कौन बैल? चलिए ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। उसके अलावा मैंने बताया कि जब आप बात करते हैं आगे आगे चलते तो आगे हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर सभी को? क्लियर है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे देखो क्या होता है, इसको मैं देसी भाषा में आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे जैसे होता क्या है कि जैसे आपने खाना खाया, जब आप खाना खाए तो आपको एनर्जी मिली, उस समय पर वो मैकेनिकल एनर्जी का काम कर रहा है। जब आपने खाना खाया तो उस समय पर वो मैकेनिकल एनर्जी का काम कर रहा है। बात समझ आया? वो उस समय पर मैकेनिकल एनर्जी का काम कर रहा है। बट आप जब खाना खाने के बाद, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझ लो कि मैं खाना तो भी नहीं खाया, मैंने हल्का फुल्का खाया, तो लगभग 8 घंटे मेरी क्लास हो रही है। तो 8 घंटे मेरी क्लास होती है, इसमें 8 घंटे मुझे बोलना पड़ता है। तो जब मैंने 8 घंटे बोला, खाना खा लिया, मुझे एनर्जी मिली, मुझे ऊर्जा मिली, और मैंने उसको बोला, तो 8 घंटे लगातार जब बोला तो उस एनर्जी से बोला, तो वो एनर्जी किस में बदल रही है, वो साउंड एनर्जी बदल रही है। भाई ऊर्जा कहाँ खपत हो रही है हमारी, साउंड में जा रही है, ध्वनि में जा रही है, आवाज में जा रही है। इसीलिए आपका क्या है, इसीलिए यहां पर साउंड क्या है, साउंड एक ऊर्जा का रूप होता है। इसीलिए क्या है, साउंड एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, क्लियर है? मतलब साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए साउंड को ऊर्जा का प्रकार कहा जाता है, ऊर्जा का रूप कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? यही कारण है। तो वहां पर क्या हुआ, हमारी ऊर्जा खपत हुई, किसमें थी, किसमें, और थी किसमें हो गई, तो वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होता है। मतलब इस एनर्जी को ना हम रिएक्ट मतलब बना सकते हैं, ना इसको हम तोड़ सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, लिखिए, एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी कैन नॉट बी, क्या करेंगे, क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर सभी को? एक मिनट, कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली इट्स फॉर्म चेंज, बट ओनली इट्स फॉर्म चेंज। केवल ये बदल सकती है, ऐसी ऊर्जा जो केवल क्या होता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाते हैं। वह ऊर्जा जिनको निर्माण नहीं किया जाता और नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। किसमें? ऊर्जा के रूप में बदल जाते हैं, ऊर्जा के रूप में बदल जाते हैं। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर सभी को? लिखिए जल्दी से। इसके पहले भी कुछ लिखा है, इसके पहले ये लिखाया मैंने, बाकी ये। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ हम लोग एनर्जी चेंजेस के बारे में देखेंगे कि कैसे एनर्जी बदलती है, कैसे एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदलती है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। जी राधे राधे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी ऊर्जा है जिनको निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक एनर्जी ऐसी जिसको हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक रूप में इट्स ओनली फॉर्म चेंज, ये बदल सकता है केवल। ये हल्की ऊर्जा के रूप बदल जरूर जाएगा, पर ये ऊर्जा जो बदल जा रहा है इसको हम निर्माण खत्म नहीं कर सकते। ठीक है सर, आज का 10 मिनट वाला क्लास हुआ था। हम आप सभी को बता दें, आज शाम 4 बजे से आप सभी के लिए 10 मिनट वाला जो सेशन आप बोल रहे थे वो मैं लेके आ चुका हूं। तो आज शाम 4:30 बजे 10 मिनट का सेशन होगा, 10 मिनट वाला शो होगा। आकर देखिएगा, पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए यहां पर आइए और लिखिए। अब यहां पर हम लिखेंगे कैसे, किसमें, मतलब कौन सी चीज किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। किसको, इलेक्ट्रिक मोटर। जो घरों में आप देखे होंगे, पहले तो नहीं था पर अब हो चुका है। अब गांव में आप देखिए तो चारा मारने वाला मशीन होता है ना, चारा मारने के लिए पहले तो लोग हाथ से मारते थे, अब चारा मारने के लिए लोग मोटर लगा दे रहे हैं, पट्टा चढ़ा दे रहे हैं, और इधर वो घूम रहा है, उधर वो भी घूम रहा है ना। तो वही आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो क्या होता है। वहां पे बिजली आई, जब बिजली आई तो मोटर चालू हुआ, बिना बिजली के तो मोटर चलेगा नहीं, तो बिजली आई तो उस समय पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब मोटर चालू हुआ तो काम करना शुरू किया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी होगा वो। ठीक है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल यानी आपका विद्युत ऊर्जा किससे बदल जाता है, ये आपका बदल जाता है आपके मैकेनिकल एनर्जी में। ये आपका क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ये समझ में आई बात। ठीक है, वैसे ही आपका जनरेटर होता है, वैसे ही जनरेटर होता है। जनरेटर से क्या होता है भाई, जनरेटर से हमारे घरों में बिजली आती है। इसका मतलब ये है कि पहली चीज को वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जरूर रही है, पर उससे पहले उसको चालू किया जाता है, और चालू करने के लिए वहां पे हम लोग हैंड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी काफी सारी चीजें होती हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी वो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी आपके मैकेनिकल एनर्जी को, आपके मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। क्लियर, समझ में आई बात। ठीक है, 2 लिखिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे। YT पर सर, हाँ YT पर, यूट्यूब पर, बिहार.24/7 यूट्यूब चैनल पर आप आइए। शाम को 4:30 बजे आप सब लोग जब आएंगे तो शाम को 4:30 बजे आपको मैं मिलूंगा, जहां पर मैं टॉपिक वाइज शुरू कर रहा हूं। समझ रहे हैं, मतलब 10 मिनट का वो सेशन रहेगा, साइंस का शो, 10 मिनट का शो लेके आ रहा हूं। आज 4:30 बजे है, वैसे मतलब आज है केवल 4:30 बजे, बाकी वो समझ रहे हैं, आज केवल 4:30 बजे है, बाकी वो अलग अलग टाइम पे होता है, मतलब अलग अलग टाइम पे रहेगा। वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि किस टाइम पे रखना, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा वहां पे। और काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं भी उनको बता दें कि अगर आप Y838 कूपन कोड लगाते हैं तो अभी आपको वो बैच जो है नागा अर्जुन वाला बैच मिल जाएगा मात्र 570 रुपए में, 570 रुपीज में, मतलब आपका 600 नहीं है, लगभग 570 रुपए में मिल जाए, 560-70 में मिल जाएगा। तो जाकर आप उसमें भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी बता दें, अगर आपको मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लगाना है, सीरीज लगाना है, तो आपका सिद्धि बैच आया होगा, जहां पर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो सिद्धि बैच में जाके Y838 यस, Y838 यस लगा के आप जाके उस बैच में जुड़िए, जहां पर क्वेश्चंस के भंडार पड़े हुए हैं, पूरे मॉक टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या लिखे, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात।
अब जो लोग डीलेट भर चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, टाइम तो गुजर गया है। तो आप लोग सिद्धि वाले बैच में जाकर एनरोलमेंट करें, जहाँ पर क्वेश्चंस काफी सारे, आप तैयारी करिए तो क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। जहाँ पर शायद 2000 टेस्ट सीरीज हैं, 2000 मतलब आप समझिए कि कम से कम 3-4 हजार सवाल आपके पास होंगे। ठीक है, जो लोग जुड़ गए हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े वाई 838 यस लगा के जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे चलिए आगे चलें, आगे चलें। क्लियर क्लियर, समझ आई बात। चलिए उसी के बाद लिखेगा बैटरी, उसी के बाद क्या लिखेंगे, बैटरी। ठीक है, बैटरी। ठीक है, ठीक है, बैटरी। जैसे बैटरी आप जानते हो, जब बैटरी होता है आपका, जब आपका बैटरी होता है, बैटरी क्या करता है। अब भाई बैटरी से एक काम तो पता है कि बैटरी हमारे घर में क्या कर रहा है। अगर बैटरी होगा तभी ना घर में इन्वर्टर जो है वहां से इन्वर्टर कनेक्ट करके हम घरों में बिजली पैदा करेंगे। टॉर्च में बैटरी है तभी ना हम लाइट जला पा रहे हैं, मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है तभी ना मोबाइल चला पा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं ना। पर वो है क्या, वो केमिकल एनर्जी है। बैटरी क्या है, केमिकल एनर्जी, क्योंकि वो जिससे बना वो केमिकल से बना मिलके ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एक रासायनिक ऊर्जा होता है। ये क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किस में बदल दे रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। वैसे ही आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है। इलेक्ट्रिक बिल आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल आप जानते हैं, विद्युत घंटी जिसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिक बिल विद्युत घंटी जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत को किससे बदल दे रहा है, साउंड एनर्जी में। आवाज आती है ना, हाँ, साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, लिखिए, इस चीज को भी लिखिए जल्दी से। ठीक है, जनरेटर हो गया, बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया आपका। वैसे ही एक और होता है जिसे कहते हैं डायनमो, जो कि जनरेटर में लगा होता है। डायनमो, डायनमो की बात करें जो कि जनरेटर में होता है, क्या करता है, ये भी आपका यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को यानी आपके मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी आपका विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लिखिए इस बात को, क्लियर, लिखिए जल्दी से। ठीक है जी, लिखिए। सर पेमेंट कट गई लेकिन फॉर्म नहीं बाहर आया है, क्या करें। अभी फॉर्म आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आएगा। अगर पेमेंट कट गया है तो फॉर्म आ जाएगा, मेल आ जाएगा आपको थोड़े दिन में, है ना। हाँ ठीक है, डायनमो आपका जनरेटर में लगा होता है। ठीक है, अरे डेट वेट कुछ नहीं बढ़ा है, डेट वेट कुछ नहीं बढ़ा है। बिहार डिलीट का डेट 15 तारीख तक खत्म हो गया है। जो लोग भरे हैं वो अभी जाके, और मैं तो कहूँगा अगर आपको तैयारी और अच्छे से करनी है तो बैच में आइए, बहुत बेसिक से लेवल पढ़ाया जा रहा है, उस बैच में आइए। और सिद्धि वाले में भी आप लोग होंगे तो सिद्धि वाला ले लीजिए, ताकि 150 150 रुपये का है बस। अब तो और सस्ता हो गया होगा, तो कूपन कोड पे, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं होता है, तुरंत जुड़े। उस मॉक टेस्ट वाले में तो जरूर जुड़े, सिद्धि वाले में Y838 यस लगाएंगे, डिस्काउंट पे एकदम बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा, आप जाके जुड़ जाएंगे उस पर।
नहीं 155 रुपये नहीं, वो आपको कम दिखाएगा वही जब कूपन कोड लगाएंगे आप हमारा, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे अब? लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या बोलेंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? तो कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस टर्म वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस प्रमेय के, इस थ्योरम के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? इस प्रमेय के अनुसार यह पता चलता है कि जो हमारा वर्क डन होता है, जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा वर्क डन होता है, जब हम कार्य करते हैं तो किसके बराबर होता है? वो काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन पे बराबर होता है। अभी हमने बताया आप लोगों को ना कि काइनेटिक एनर्जी बदल जा रहा है, वही। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो भी हमने कार्य किया है, जो किया गया कार्य है, जो भी हमने कार्य किया है, किया गया जो कार्य है, ये किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो ये किया गया कार्य जो है आपका, ये जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर। अब जैसे W इक्वल टू हमने कहा डेल्टा के ई, भाई काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हुआ डेल्टा के ई, डेल्टा के ई, यही ना हुआ, यही ना हुआ। अब जब W इक्वल टू डेल्टा के हुआ तो यानी कहने का मतलब है कि के फाइनल माने अंतिम, जो आपका जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगा, शुरू में उसकी गतिज ऊर्जा कुछ और थी, तो माइनस इनिशियल यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और के फाइनल का मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे? के इनिशियल का मतलब क्या होता है? आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। क्या होता है? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। क्या होगा? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। वही अगर के फाइनल की बात करें तो क्या होगा? अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है। कर लिए सभी लोग? लिखिए जल्दी से। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर क्या निकला? W इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया सभी का? इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए, फिर आते हैं पावर पे। कल आप लोगों की क्लास कब रख दें? सुबह रख दें या दोपहर में रख दें? क्योंकि कल मैराथन है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। देखो कल मैराथन आपका चलेगा दोपहर 11 से 2, जहां पर साइंस का मैं मैराथन लेके आ रहा हूं कल 3 घंटे के लिए लगातार। तो अगर मैं सुबह 9 बजे नहीं, सुबह 10 बजे रख लूं क्लास, तब सही रहेगा? है? हाँ, कल वाईटी पे मैराथन है आप लोगों की सुबह 11 से 2 बजे तक। तो क्या सुबह 10 बजे सही रहेगा? है ना? कल शनिवार है ना, कल सैटरडे है। अच्छा, 10 बजे सोनम मैम का भी क्लास है? अच्छा, ठीक है, कल देखता हूँ, लगवाता हूँ क्लास आप लोगों की। हो सकता है 3 से 4 ही रख लूँ, ठीक है, 3 से 4 रख लेंगे, ठीक। चलिए ठीक, क्लियर। आगे चलिए, आगे चलते, आगे देखते, आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे सर पावर। अब हेडिंग डालिए पावर। पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है पावर, क्या होता है शक्ति, इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आइए,
बात करें अगर पावर की शक्ति की, ठीक है, ठीक है, बात करें अगर पावर की शक्ति, क्या होता है पावर, तो आप कहेंगे रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कहने का मतलब ये होता है कि कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो दर होती है, यानी 1 घंटे में आपने कितना कार्य किया, 2 घंटे में कितना कार्य किया, वो तो कार्य करने की जो दर होती है ना, कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो पावर क्या होता है भाई? कार्य करने, मतलब 1 घंटे में, 5 मिनट में, 1 मिनट में कितना काम किया, वो डिपेंड करता है। पावर का मतलब होता है शक्ति इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यानी वर्क डन यानी किया गया जो कार्य है, जो कार्य करने की शक्ति है, कितने समय में आपने कितना कार्य किया, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। समझ में आई बात? कार्य बटे समय, यानी P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, क्लियर। जिसका SI यूनिट क्या होगा, इसका अगर SI यूनिट आपसे कह दिया जाए, SI मात्रक, आप क्या बताएंगे? इसका जो SI मात्रक होगा क्या होगा? जूल पर सेकेंड। क्या होगा? जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड। क्लियर, जूल पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद सवाल पूछा जाता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट अगर पूछा जाए कि 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर है, ठीक है, क्लियर। 1 किलोवाट अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, तो आप बताएंगे कि 1 किलोवाट हमारा 1000 वाट के बराबर होता है। क्या होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। क्लियर, ये बात तो क्लियर है। ठीक, उसके साथ साथ SI मात्रक की जब बात करते हैं तो इसका जूल पर सेकेंड, तो इसका होता है एक इसका और यूनिट होता है जिसे कहते हैं वाट। ठीक है, एक इसका यूनिट और होता है जिसे बोलते हैं वाट। तो एक तो आप वाट याद रखेंगे और एक याद रखेंगे क्या? जूल पर सेकेंड। दो होते हैं इसके। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, वही अगर आपसे कहा जाए कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो 1 किलोवाट में एक किलोवाट कितने वाट के बराबर है? 1000 वाट के बराबर है। और कभी कभी 1 हार्स पावर पूछ लेता है, 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर है? तो 746 वाट के बराबर है। ठीक है, इसको करिए जल्दी से। क्लियर, ठीक। तो ये था आपका चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, जहां से चीजें आपको मिलेंगी, यहीं से मिलेंगी। अब हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है जिसे हम लोग लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए जी। ठीक है, कार्य करने की दर की जो कार्य करने की दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। यानी कि आप कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं उसको हम लोग पावर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद
पावर की बात करें तो पावर कहता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे समय। ठीक है, कितने समय में कितना कार्य किए हैं, तो P इक्वल टू W अपॉन टी। इसका सही मात्रक क्या होता है, W का होता है वर्क का जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है तो जूल पर सेकंड, और इसका एक कॉमन यूनिट होता है जिसे एसआई यूनिट इसका कॉमन होता है एक, जिसे हम वाट बोलते हैं। तो पूछता है 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर है, 1000 वाट के बराबर होता है। 1 हर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है सर, मॉर्निंग में क्लास नहीं दिख रहा था मॉर्निंग में। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए, और अभी जैसे ही 4 बजने के बाद 4:30 बजेगा, तो 4:30 बजे आप लोगों को पता है कि साइंस का 10 मिनट शो लेके आ रहा हूं, उसमें आप लोग सभी लोग आ जाइएगा। समझ रहे बात को, आ जाइएगा सभी लोग। और आप ही के लिए किया जा रहा है, मतलब आपके लिए मैं जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। मतलब मैंने जो कहा है वो मैं कर रहा हूँ। देखो, अपने वादे से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। बस आप अपने वादे से पीछे मत हटिएगा कि आप पढ़ाई करेंगे, और जैसे ही क्लास चले गुरुजी क्लास में पट्टे दे आ जाइए, गुरुजी मैं प्रेजेंट हूँ, ऐसे। समझ गए। हाँ, और वाईटी पे भी होगा, वाईटी पे ही क्लास होगा 10 मिनट सेशन वाला 4:30 बजे। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, वहां पे आइए। और शाम को 6 बजे भी मेरी क्लास होती है, पता है कि नहीं आप लोगों को, 6 बजे भी क्लास होती है, जहां पर साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, आ जाइए। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अगर 10 मिनट वाला आज नहीं रखना है तो कल रख लेते हैं, हैं? ऐसा है क्या? चलिए, इसको लिखिए पहले। हो गया। चलिए, आइए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। काफी बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट, स्कूल में पढ़ा होगा, और समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ से लाइट जा रही है, कहाँ से लाइट वो मीडियम है, क्या है। बहुत बार पढ़ा होगा प्रकाश, पर समझ में नहीं आया होगा। समझ रहे, नहीं समझ में आया कैसे, मतलब क्या होता है सर ये वो, ऐसे ऐसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप कह रहे हैं तो आज नहीं लेंगे 4:30 बजे, कल ले लेंगे, कल दिन में सुबह ले लेंगे 10:30 बजे। आप जैसा कहिए, मतलब मैं पूछ रहा हूं। अगर आज आप 4:30 बजे 10 मिनट वाला शो नहीं लेंगे तो आपका जो है सुबह हो जाएगा 10:30 बजे, अगर 4:30 बजे आज नहीं लेंगे तो। सर सरस्वती पूजा है सर, ये लोग बहुत जोर से गाना बजा रहे हैं। तैयार है ना आज, बस ठीक है, चलिए आज ही लेंगे। आइए देखिए, लाइट की बात करते हैं। पहली बात की जो ये लाइट है ना, जो लाइट चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं, ये फिजिक्स के ब्रांच में ऑप्टिक्स में रखा जाता है। ये एक ऑप्टिक्स का भाग है, एक पार्ट है। फिजिक्स में एक ब्रांच होता है ऑप्टिक्स, उस ऑप्टिक्स में आपको लाइट पढ़ना होता है। समझ रहे बात को, उसी में आपको ये पढ़ना पड़ता है। ये एक प्रकाशिकी शाखा का जो है, ये प्रकाशिकी शाखा में होता है। ये तो आप लिख ही लीजिए कि किसमें होता है, ये प्रकाशिकी शाखा में उसको रखा गया है। लाइट को किसमें रखा गया है, प्रकाशिकी शाखा में होता है। यानी कि ये आपका किस ब्रांच में आएगा, ऑप्टिक्स के ब्रांच में। ठीक है, इसको ऑप्टिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ऑप्टिक्स, जिसमें इसको रखा गया है। किसको, लाइट को रखा गया है। अब बात करते हैं लाइट की, बड़े गंभीरता से देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। लोग कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यही कहते हैं लोग, यही कहते हैं ना, है ना। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, क्या होता है, आइए समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा सन। ठीक, सन का मतलब यहां पर हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, हो गया, सूर्य हो गया। ठीक, इधर देखिए, ठीक है, सूर्य हो गया। ठीक, अब ये आपका सन है, ये आपका सूर्य है, ए बी, ध्यान से देखिएगा।
अब सूर्य की रोशनी नीचे आ रही है, सूर्य की रोशनी मान लीजिए नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है, सूर्य की रोशनी नीचे आ रही है, ठीक। आज जब सूर्य की रोशनी नीचे आ रही है तो एक तरफ आप ये भी देखेंगे यहाँ पे कि वहां पर जब सूर्य की रोशनी नीचे आती है तो ज्यादा देर तक अगर हमारे शरीर पे लगती है तो जलने लगती है, शरीर गर्म होने लगती है कि नहीं भाई? एनर्जी मिलती है, एनर्जी बंडल होती है, इसके पास बहुत सारा एनर्जी होता है, एनर्जी बंडल इसे कहते हैं, होता है कि नहीं होता है? एनर्जी बंडल होता है ना, मतलब ऊर्जा के बंडलें होती हैं इनके पास, होती हैं, काफी लोग ऊर्जा लेते हैं इससे, ऊर्जा के बंडलें होती हैं। अब भैया एक बात बताइए, जब एनर्जी लगती है तो हमारे शरीर में बहुत शरीर गर्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस तरीके से आपको एनर्जी मान लो मिलना शुरू हो गया, जैसे भी, है ना? तो वहां पर आपको क्या पता चला, क्या पता चला कि ये एक लाइट का एक पार्टिकल है, केवल सूर्य से जो रोशनी आ रही है, एक जो रोशनी गिर रही है वो तो एक लाइट का एक पार्टिकल है, प्रकाश का एक छोटा सा कण है, ये एक प्रकाश का छोटा सा कण है, पर उस कण में इतना बड़ा ऊर्जा भी है, मतलब प्रकाश का जो ऊर्जा है उसी को बंडल माना जाता है, वो जो ऊर्जा है, मतलब प्रकाश तो पड़ रही है। अब देखिए जैसे हम मारते हैं, हम मान ले कि अब जैसे टार्च की लाइट, इसकी लाइट जला दी पहले, देखिए मान लीजिए इसका हमने टार्च जलाया, अब ये टार्च जल रहा है तो इससे कोई ऊर्जा नहीं मिल रहा है, इट डज नॉट, नहीं, ठीक, लाइट जल रही, ठीक, ठीक। सूर्य की रोशनी यही अगर 5 मिनट तक ये चेहरे पे इसे पड़ जाए ना तो हमारा जलना शुरू हो जाए, अरे यार बहुत धूप लग रही है, बहुत ये लग रहा है, ऐसे ऐसे करके चलने लगेंगे। तो वहां पर क्या है, वहां पर दिक्कत है कि वहां पे लाइट तो पड़ रही है, पर इसका मतलब उस लाइट में एक एनर्जी है जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग बंडल बोल देते हैं, ठीक है? बात समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग एक चीज यहां पर लिखेंगे, इसको लिखिए, इसको लिखिए, अच्छा क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि लाइट इज कंसीडर्ड एज, लाइट इज कंसीडर्ड एज स्मॉल, लाइट इज कंसीडर्ड एज स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रकाश को ऊर्जा का बंडल कहा जाता है, प्रकाश को, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास है, प्रकाश को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का बंडल कहा जाता है, बंडल कहा जाता है ना? क्लियर? क्लियर है, समझ में आई? ठीक है, प्रकाश को ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। लिखिए, मैराथन कल होगी हमारी 11 से 2, मैराथन जो होगी वो क्या होगी, 11 से 2 होगी, ठीक है? मैराथन हमारी कल सुबह 11 बजे से लेके शाम और दोपहर 2 बजे तक। हो गया सभी लोग का क्लियर? अब बात आती है, इसको लिख लिए तो आगे बढ़ा जाए कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है सर, प्रकाश क्या है, ये जानना जरूरी है अपने लोगों को, है ना? इतना लिखने के बाद हमें क्या जानना है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है भाई? अगर मान लीजिए घर में अंधेरा हो, घर में अंधेरा हो और घर में कोई वस्तु आपको देखनी है, जाननी है, ढूंढनी है, अब कोई वस्तु दिखेगी आपको, अगर घर में अंधेरा है तो कोई कुछ देख पाओगे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या है, कौन है, पर वही लाइट आ जाए तब आसानी से देख सकते हैं कि अच्छा हाँ यार ये तो है कि नहीं? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अप टू सी द ऑब्जेक्ट, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो देखने में मदद करता है। लिखिए, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है जो देखने में क्या करता है, मदद करता है, जो देखने में मदद करता है। मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can see the object, which can see the object,
क्लियर? मैराथन यूट्यूब पे ही होता है ना, मैराथन जो होगा यूट्यूब होगा, बिहार.24/7 के यूट्यूब चैनल पर होगा आपका, कल 11 बजे से 2 बजे तक। और जो सारे स्टूडेंट अभी हमारे सिद्धि बैच में नहीं जुड़े हैं, तो आपको पता है Y838 यस लगाइए, सिद्धि बैच है आपका मात्र 150 रुपए में, और आप जाके लेके जुड़ जाइए, जहां पे क्वेश्चंस का भंडार पड़ा हुआ है। ठीक है, लिखिए जल्दी से। क्लियर हो गया? चलिए, लाइव चलेगा क्या? लाइव चलेगा, बिल्कुल लाइव चलेगा भाई। क्लियर? ठीक है, चलिए आइए, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत जरूरी है जानना, बिना इसके जाने प्रकाश चैप्टर में मजा नहीं आएगा। महत्वपूर्ण तथ्य ये जो पढ़ा रहे हैं इसको जानना जरूरी है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य भाई, इसको समझते हैं। जैसे क्या है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, किसी वस्तु को देखने, क्या किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए उस पर प्रकाश गिरना जरूरी है। भाई सीधी सी बात है, किसी वस्तु को देखने के लिए उस पर प्रकाश गिरना, उस पर प्रकाश गिरना जरूरी है। जरूरी है, उस पर प्रकाश गिरना जरूरी है कि नहीं भाई? जरूरी है तो जरूरी है, जरूरी है, ठीक है ना? न कि देखने वाले पर, न कि देखने वाले पर, समझ गए? न कि देखने वाले पर। अब आप लोग, अलग बात है कि देखने के बाद वो शायरियां कहते हैं कि तुम्हें देखने के बाद मेरी नजरें कमजोर नहीं होती, वो एक अलग बात है। पर कहानी ये है कि जैसे आप किसी को देख रहे हैं, तो आपके ऊपर लाइट पड़े चाहे ना पड़े वो जरूरी नहीं है। लाइट ये है, लाइट जब भी पड़े उस पर पड़े जिसको आप देखना चाह रहे हैं। इसीलिए पिक्चरों में देखा है ना, जैसे हीरोइन आती है, हीरोइन लाइट उधर हीरोइन की तरफ, हीरो अंधेरे में हीरोइन को देख रहा है। तुम्हें पाया है तो जब से खोया है, वाह, है ना? वही, ठीक है, क्लियर? इंग्लिश में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें कि लिख लेंगे? लिख लीजिए इसको। नहीं होता है, जैसे पिक्चर में हुआ कि हीरोइन उधर खड़ी है, इधर हीरो खड़ा है, और हीरोइन की तरफ लाइट कर देते हैं सब। जैसे हीरो मान लो पहली बार हीरोइन को देख रहा है, तुरंत हीरोइन की तरफ पूरा लाइट, अंधेरे में हीरो अंधेरा में चला गया, हीरो पूरा, मैं अगर रहूं साथ तुम रहो, वाह, बहुत बढ़िया, है ना? ठीक है, उसके बाद आगे, आगे लिखिए, आगे क्या लिखेंगे? ठीक है, आगे लिखेंगे क्या? ये तो ठीक है, पर स्पेशली एक बात और, कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे प्रकाश, मान लीजिए कि आप किसी जैसे होता है ना, जैसे समरसेबुल, जब समरसेबुल करवाया जाता है, जब समरसेबुल घरों में लगवाया जाता है, तो पाइप आती है, गड्ढा उड्ढा, उसमें टार्च, उसमें बड़े गड्ढा में 1000 फीट नीचे, 800 फीट नीचे टार्च डाल के देख रहे, अरे वो पानी दिखा, पानी दिखा। अब जबकि उसमें कोई माध्यम है, उस गड्ढे से लेके जहां से टार्च जलाए उसमें कुछ दिख रहा है, समझ रहे? उसमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा। अब उसमें टायर जला के पानी आया, अरे भाई आप समझिए कि, समझ रहे हैं ना? अब सबमर्सिबल हो रहा है, उसने गड्ढा खोदे हैं 10,000 1000 फीट का गड्ढा, उसमें जो है टायर जलाए, पानी दिखा, पानी दिख। अब वो जो टार्च की जो रोशनी नीचे तक जा रही, क्या है इसका मतलब? बिना माध्यम के नीचे तक पहुंच जा रही है। तो कभी भी लाइट को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या समझे? है ना? हाँ, कुआं में जहां भी, ठीक है, क्लियर? तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को जाने के लिए, ट्रेवल के लिए, जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब द लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, लिख लीजिए कि लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, लिखिए, है ना। अब जब इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, पर याद रखिएगा वैक्यूम में भी, निर्वात में भी नो मीडियम, वही मैं बता रहा था, वैक्यूम खाली खोखले पर में कोई इसको जरूरत नहीं है, पर इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या समझेंगे? इसको लिखिए तो फिर आगे बढ़े। डन? डन हो गया? डन हो गया सभी का? लिखिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से होती है। समझ गए? क्लियर? बात समझ आया सभी को? क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई कहे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सबसे ज्यादा निर्वात में ही चाल होती है इसकी। ठीक है, कोई बिना माध्यम के ये जो है इसकी चाल है, जो जरूरत नहीं पड़ती, और एक जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद लाइट जो होती है, हमेशा लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है हमेशा। क्लियर? लिखिए, ठीक है, क्लियर है। तो जो हमारी प्रकाश होती है वो हमेशा कैसे सीधे, जैसे कभी टॉर्च लाइट, कोई भी लाइट आप देखिए, कोई भी प्रकाश आप देखिए, हमेशा सीधे एकदम ऐसे एंगल में जाएगी, है ना, तो हमेशा ट्रेवल सीधा करती है। ये नहीं कि ऐसे जाएगी ऐसे मुड़ जाएगी, नहीं, ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट। ठीक, क्लियर? ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखें। उसके बाद जब कल पढ़ेंगे तो कल हम लोग पढ़ेंगे वस्तु के प्रकार, कितने प्रकार के वस्तु होते हैं। एक होते हैं जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं जो नॉन लुमिनस होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जैसे प्रकाश टकराई और तुरंत वापस चली आई। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे प्रकाश टकराई वही ऑब्जर्व हो गई, वही उसको खींच लिया, वो प्रकाश वापस कर ही नहीं रहा। ऐसे भी वस्तु होंगे, तो कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना रखा जाए। ठीक है,
और जो मैं बता दें आप सभी लोग को, कल देखिए मैराथन है, कल मैराथन की तैयारी भी करनी है मुझको। काफ़ी अच्छा क्लास कल का होने वाला है, 11 से 2 बजे गजब के गजब सवाल लेके आऊँगा और शाम को 6 बजे भी क्लास है आप सभी लोग की। तो अभी वाला जो सेशन 4:30 बजे हो सकता है मैं ना भी लूँ, हो सकता है मैं ना भी लूँ, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत गवाही नहीं दे रही है ना? 4:30 बजे हो सकता है ना भी मिलूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत अभी गवाही नहीं दे रही है। तो हो सकता है मैं उसको सुबह ले लूँगा 10:30 बजे या 10 बजे, बट अभी मेरी हिम्मत गवाही नहीं दे रही है। सोच रहा हूँ। 4:30 बजे शाम को। चलिए कोई नहीं, देखता हूँ जैसे होगा। वैसे चांसेस कम है कि मैं आज उसको लूँ 10 मिनट वाला, क्योंकि अभी उस पे अच्छे से काम भी करना अपने को, है ना? अच्छे से काम करने का मतलब ये होता है कि मतलब 10 मिनट में आपको बेहतरीन सवाल देना पड़ेगा, मुझे चाहिए समय, क्योंकि कल मुझे मैराथन है। अब मैराथन के लिए 3 घंटे की क्लास के लिए आपको कम से कम अच्छा कंटेंट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, है ना? है ना? जी, चलिए। बाकी आप लोगों को पीडीएफ दे दूँ, है ना? पीडीएफ आप लोग को देता हूँ। ठीक है? पीडीएफ आपको अपलोड करवा दिया मैंने, पीडीएफ आपको दे दिया है। हैंड आउट में भी दे देता हूँ पीडीएफ आप लोगों को। हैंड आउट में भी पीडीएफ देता हूँ। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे आप सभी लोग से, ठीक है? और रेटिंग देना मत भूलिएगा। रेटिंग आप लोग को पता है, रेटिंग देना मत भूलिएगा। रेटिंग आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है? राधे राधे बोल दिए, ठीक है? ठीक है? सर कल क्लास लगवा लीजिएगा। हाँ यार, 10 मिनट का सेशन मैं कल ले लेता हूँ, ठीक है? स्पेशली मैं कल ही लूँगा। और अभी जो लोग हैं सिद्धि बैच में नहीं जुड़े हैं, जाइए Y838S लगा के अभी तुरंत के तुरंत जाके बैच में एनरोलमेंट कर लीजिए। और मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ आप सभी लोग के लिए कुछ अच्छा नोट्स को लेकर, तो वो भी मैं आप लोग को दूँगा। रेटिंग आप लोग 15 स्टार आपका होता है, 15 स्टार आप लोग देंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई बात होती है, कुछ पूछना होता है तो आप हमसे पूछिए, बिल्कुल मैं आप सबको बताऊँगा। अब 2 दिन के हम लोग और भी रहेंगे साथ में, 2 दिन तक हमारी आपकी मुलाकात है, फिर उसका क्लास खत्म ही हो जाना है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय सभी लोग को। जय हिंद, बाय-बाय।